व्यंजकों से इनकी क्या निकालनी है, कोटि तथा स्थिरांक की इकाइयाँ। मतलब तुम्हें एक तो ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर, और ऑर्डर निकालने के बाद जो भी ऑर्डर है उसका जो स्थिरांक होता है, रेट कांस्टेंट, उसकी तुम्हें यूनिट बतानी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स, ये तो होती है। जो जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ऐसे ही, और फिर तुम्हें एक मैंने शॉर्ट फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, उससे तुम निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, देखो जो भी हम वेग निकालते हैं ना उसके लिए ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। मतलब जब तुम कोटि निकालोगे, सॉरी, तो तुम्हें वेग दिया जाएगा, वेग व्यंजक, मतलब वेग इक्वेशन है, रेट लॉ। तो इसका क्या लिखा है, देखो पहले वाले का वेग किसके बराबर है, के और एन ओ का स्क्वायर। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, 2, बात खत्म। तो पावर वही तो ऑर्डर हो जाती है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था, कितना आएगा, मोल माइनस लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकंड का तो हम नहीं कह सकते, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ज़्यादा सही रहेगा टाइम इनवर्स। ठीक है, पहला हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, वेग किसके बराबर है, H2O की पावर 1 है और I की पावर भी कितनी है, 1। तो उसमें ऑर्डर कितना आ जाएगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा, वहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा फिर से 2, और K का तो यही रहेगा फिर से। थर्ड वाले में कितना आएगा तुम्हारा, 3/2, वही है ना अकेला। तो ये तुम सबको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर होता है, जो कोटि होती है, ऑर्डर का मतलब कोटि, वो फ्रैक्शनल होती है। तो कितना आ गया आंसर। अब यहाँ पे दिक्कत होगी क्या, के की यूनिट निकालने में, होगी नहीं होगी। उस दिक्कत को खत्म करने के लिए तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था ना, उस फॉर्मूले से हम इसकी भी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं इसकी यूनिट। क्या फॉर्मूला था जल्दी बताओ, के बराबर मोल क्या था, n-1 या 1 - n, n-1। लीटर में फिर क्या था, और फिर ये टाइम इनवर्स। सही है, ठीक है, नहीं ये नहीं था। तुम लोगों पे भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। मुझे पता कैसे चला था कि गलत लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे n-1 लिखूंगा और फिर मैं उसे जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले पे लगाऊंगा तो मोल इनवर्स हो जाता। क्या हो जाता, हमें पता है कि जीरो ऑर्डर में मोल होता है, लीटर इनवर्स होता है। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला होता है। और अब इस ऑर्डर का तुम्हें के निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखोगे, 3/2, क्या रखोगे, फिर लीटर 3/2, और ये तो ऐसे ही रहेगा टाइम इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 - 2 -3 -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, लीटर प्लस का 1/2, और ये कैसा रहेगा, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका क्या है, इसकी कोटि क्या होगी बताओ। प्रथम, अकेला ही तो है ना, C2H12Cl, कुछ नहीं है, पावर तो 1 पावर है, तो कोटि इसकी कितनी होगी, 1। समझ में आ गया सबके। अब इससे आसान क्वेश्चन देखो नहीं आ सकते, दोबारा समझ लो। इसकी पावर 2 थी, कोटि 2 हो गई, इसकी 1/2 हो गया, इसका 3/2 यही रहेगा, इसका 1, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब एग्जाम में आएगा तो गलत करने के तुम लोग के पूरे चांसेस हैं। तो तुम लोग की मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से गलत ही करोगे। क्या है क्वेश्चन बताओ, 2a + b gives a to b। अब इसके लिए इन्होंने वेग का फॉर्मूला भी लिख के दे दिया तुम्हें, वेग बराबर k, a की पावर कुछ नहीं है, b की पावर 2 है। अभी तुमसे कह रहे हैं कि अच्छा k का भी मान दिया है, कितना, 2.0 10 की पावर मोल, ग्राम अभी मोल स्क्वायर, मोल -2 है,
कुछ भी बोल दोगे। लीटर कितना है और सेकंड इनवर्स। अब तुमसे दो क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में, इसलिए क्वेश्चन जब भी आता है ना एग्जाम में 3 नंबर में आता है। क्यों आता है 3 नंबर में? क्योंकि इसमें कितने पार्ट हैं? 2। और अब एक तुमसे कह रहे हैं कि ए की सांद्रता कितनी है? 0.1। कैपिटल एम लिख देता हूँ, मोल लीटर इनवर्स का मतलब यही होता है। और बी की सांद्रता कितनी है? 0.2 एम। ठीक है, तुमसे क्या पूछ रहे हैं? वेग निकालो। बहुत आसान है। कैसे भाई? वेग का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, के का मान रख दो ये 2 × 10⁶। फिर ए की जगह पर ए की सांद्रता रख दो, कितनी? 0.1। और बी की जगह पर बी की सांद्रता 0.2। लेकिन इसका क्या करोगे? तो फॉर्मूले में स्क्वायर है ना बी का। इतना समझ में आया सबके? अब तो सिर्फ हमें सॉल्व करना है। देखो 0.1 को तुम लिख सकते हो 10⁻⁻1 और 0.2 को लिख सकते हो 10⁻⁻1। इसको मुझे ये लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो वेग कितना हो जाएगा? वेग बराबर 2 × 10⁶। इसको क्या लिख लेता हूँ? -6। ठीक है, तो 10⁻⁻1 इसकी जगह लिख लिया। इसकी जगह अंदर क्या लिखूंगा? 2 × 10⁻⁻1। सबकी समझ में आ रहा है? अब निकालो नंबर्स। 2 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? देखो अभी जिसे ऐसे रहने दो, 10⁻⁻1 भी रहने दो। 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2। अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे कितना आ गया? 8। अब तो पावर सॉल्व करना है ना, -1 -2 तो -9 हो गया। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वेग की यूनिट, उसी के ऊपर नंबर मिलेगा तुम्हें। अब इसकी यूनिट, ये तो आंसर आ गया, लेकिन मेन चीज क्या है यहाँ पे? अब तुम देखो जरा यूनिट कैसे लिखोगे। पहले तो के की यूनिट लिखो, कितनी थी? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यही थी ना। अब ये जो सांद्रता है इसकी भी तो यूनिट होगी। जो ए है इसकी जो सांद्रता थी इसकी यूनिट क्या थी? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स लिख लो। और इसकी यूनिट भी तो यही होगी बी वाले की, मोल लीटर इनवर्स। लेकिन उसका फिर तुम्हें क्या करना है? स्क्वायर। तो ये भी क्या बन जाएगा? मोल स्क्वायर और लीटर -2। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या मोल स्क्वायर से क्या कट गया? मोल -2, लीटर -2 से लीटर स्क्वायर, और कुछ कट रहा है? तो आंसर तुम्हारा ये बचेगा 8 × 10⁻⁹। बस क्या कह रहा है? मोल इनवर्स सेकंड। समझ में आया आंसर कैसा है? अगर तुम सिर्फ ये लिख के छोड़कर आ जाओगे और यूनिट कुछ गलत लिख दोगे तो आधा नंबर फिर से कटेगा। तो यूनिट एंड में हमें सॉल्व करना होगा। कितना नोट करो, ये जो पीछे बैठ के सेकंड सीट पे जो हंस रहे हैं ना, देख तो पहले वाले में तो इन्होंने क्या किया था? ए और बी की सांद्रता देके तुमसे डायरेक्टली वेग पूछ लिया था, तो आसान था। अब ये तुमसे क्या कह रहा है कि ए की सांद्रता घटकर कितनी हो गई है? अब जरा इसे ध्यान से समझो। ए की सांद्रता आपको शुरू में दिया कितना था? 0.1, और ये घटकर कितनी हो गई? 0.06। ठीक है, अभी सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ए की सांद्रता कितनी इस्तेमाल हो गई? ये घटकर इतनी बची है अभी, ठीक है ना, घटकर इतनी रह गई है। तो इस्तेमाल कितनी हो गई? 0.04। कितनी इस्तेमाल हुई है? बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि सर इस्तेमाल की हुई से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम वेग निकालते हैं तो हमें मतलब बची हुई से ही होता है। और ए की सांद्रता बची हुई अभी भी कितनी है? तो मैं यहाँ पे ए की जगह पर 0.06 लिखूंगा वेग निकालने के लिए। लेकिन अब फिर तुम्हें बी की भी तो सांद्रता निकालनी है। और क्या इन्होंने बी के बारे में कुछ भी बताया है? नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम बी की बची हुई सांद्रता खुद निकालो, जो कि तुम निकाल नहीं पाओगे। मैं बताएगा बी की सांद्रता कितनी बची होगी, ए को देख के बता सकते हो। इस रिएक्शन को देखो तुम, ए अगर 2 बार, मतलब ऐसे समझ लो कि ए के अगर 2 मोल इस्तेमाल होते हैं तो बी का 1 इस्तेमाल होता है। देख रही है रिएक्शन? 2a + b ये हमें साफ बता रही है कि b हमेशा a से आधा इस्तेमाल होता है, या a b से हमेशा दोगुना इस्तेमाल होता है। दिख रहा है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है इतना? अब अगर a मान लो 4 इस्तेमाल हुआ हो, 4 मोल,
तो बी कितना इस्तेमाल हुआ होगा? कैसे पता? दिख रहा है रिएक्शन। ए अगर 10 इस्तेमाल हुआ होता तो बी, अब कितना आसान हो गया। ए इस्तेमाल कितना हुआ? 0.04, बताया तुमने, क्योंकि था इतना और बचा इतना है, तो इस्तेमाल कितना हुआ? 0.04, तो बी इसका आधा इस्तेमाल हुआ होगा सिर्फ 0.02। कितना? 0.02। तो बचा कितना होगा? था कितना? 0.2, इस्तेमाल कितना हुआ? 0.02, तो बचा होगा 0.18। नहीं आया समझ में? क्योंकि हमें बचे हुए से तो मतलब होता है, ठीक है। तो बी देखो दोबारा यहीं पे मैं बता देता हूँ कि बी हमारे पास शुरू में इन्होंने दिया कितना था? 0.2, जिसमें से यूज कितना हो गया? ये 0.02, इतना था, इतना यूज हो गया। तो 0.2 में से इसको माइनस करोगे ना बचे हुए के लिए, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। अब तुम वेग निकाल सकते हो। कैसे? वेग बराबर के, किसकी सांद्रता? ए की और बी का स्क्वायर। ए की के तो कितना है तुम्हारा? तो यही रहेगा ना, 2 × 10, ये कहीं बदलता नहीं है। अब ए की सांद्रता कितनी लोगे? ये 0.06, बी की ये 0.18, और इसका सॉल्व कर लोगे। जब ये कर लोगे तब जाके तुम्हें 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें ए की सांद्रता बता रहे हैं कि घटकर कितनी हुई है, जिसकी मदद से तुम खुद बी निकालते हो और फिर उसे यहाँ पे पुट करते हो। नोट करो सब, इतना सॉल्व करते करोगे। प्लैटिनम की सरफेस पे अमोनिया टूटता है। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। अमोनिया का टूटना जो होता है ये 0 ऑर्डर की अभिक्रिया होती है। 0 ऑर्डर के लिए तुम अगर रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? रेट बराबर के और अमोनिया की सांद्रता कितनी होगी? क्योंकि अगर शून्य कोटि उन्होंने तुमसे खुद ही बोल दिया तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान कितना है? 2.5 × 10⁻⁴। अब दर का मतलब होता है रेट, यही होता है। लेकिन रेट लिखने का एक और तरीका आता है। अगर पहले इस रिएक्शन को मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 2NH3 विल गिव N2 + 3H2। याद है स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। और मैंने कहा था कि दर लिखने का फॉर्मूला ये होगा, अगर अमोनिया के टर्म्स में लिखोगे तो DNH3/dt, फिर इसके टर्म्स में लिखोगे तो खाली DN2/dt, और हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखोगे तो 1/3 DH2/dt। सही है? तो तुमसे वो ये पूछ रहे हैं बस इतना पार्ट बताओ और इतना पार्ट। ये पार्ट किसके बनने की दर हो गई? नाइट्रोजन में। और ये किसके बनने की दर हो गई? हाइड्रोजन में। तो तुमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है। तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन कम से कम पहले ये पता होना चाहिए क्या? रेट। तो वो कैसे पता चलेगा? वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। देखो रेट बराबर कितना है? के का मान कितना है? 2.5 10⁻⁴। और बात रही इसकी सांद्रता की, तो इसके होने और ना होने से कोई फर्क कहाँ पड़ता है? पावर 0 क्या हो गया? 1। तो रेट तो यही आ गया ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो रेट होगा वो के मान के बराबर होता है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया तो अब तुम इस रेट की जगह पर ये रख दोगे क्या? रेट की जगह रख दो 2.5 10⁻⁴ रखिए। अब इसे मैं हटा देता हूँ एक बार, जो निकालना है बस वो लिखता हूँ। और इसको मैं किसके बराबर रख दूँ? DN2/dt के। यही आंसर आ गया। आगे नहीं आ गया? नाइट्रोजन के बनने की दर यही है। आंसर खत्म। लेकिन अब तुम्हें किसके निकालनी है? तो फिर से तुम इसको रेट के बराबर लिखोगे 2.5 10⁻⁴, लेकिन ये होगा 1/3 H2/dt। बट हमें सिर्फ ये निकालना है, तो इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आओ। तो क्या आ गया? 2.5 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आ जाएगा। तो DH2/dt किसके बराबर हो जाएगा? 7.5 10⁻⁴। समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन? वेग बराबर के और क्या है? CH3O CH3, इसकी पावर कितनी है? 3/2।
बस समझ लो, पहले इन्होंने कहा है कि ये एक रिएक्शन है डाई मिथाइल ईथर के अपघटन, अपघटन का मतलब टूटने की अभिक्रिया है, जिससे ये सब बनता है। इससे हमारा कुछ लेना देना है नहीं। इस अभिक्रिया का वेग हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस फॉर्मूले से। आगे क्या कह रहे हैं, इस अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में, मतलब अगर पूरा जो कंटेनर है वो बंद है तो उसमें हम इसके अभिक्रिया के वेग को इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग दिखाने के लिए इन्होंने डाई मिथाइल ईथर की सांद्रता लिया है। क्या लिया है, लेकिन यहाँ पे उसी डाई मिथाइल ईथर की सांद्रता ना लेके उसका आंशिक दाब लिया है। क्या लिया है, देखो ये फॉर्मूला ये सेम ही तो है, यहाँ पे सांद्रता है, यहाँ पे आंशिक दाब, जैसे P आ गया ना, P मतलब आंशिक दाब। अब ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को देखकर तुम किसका इकाई निकालो, वेग स्थिरांक। तो मैं ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, वेग बराबर क्या लिख लूँ, K प्रेशर ऑफ CH3O CH3। और इन्होंने एक दो बातें और बता दी। इन्होंने कहा कि आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है यदि दाब को किसमें लेना है, बार में, और समय को तो इसका तुम्हें यूनिट निकालना है। तो देखो अब मैं वेग को कैसे लिखूंगा वो ध्यान से समझना। अगर तुम्हें सांद्रता दी जाती है, क्या दिया जाता है, तब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो dr/dt, याद है सबको। लेकिन अगर आंशिक दाब दिया है तो मैं इसे dp/dt भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, भाई जब सांद्रता थी तो R लिया, अब आंशिक दाब है तो P ले लिया, कुछ अलग थोड़ी है। फिर इधर आ जाओ K, ये भी क्या है, आंशिक दाब ही तो है, पावर कितनी है, तो इसका जो आंशिक दाब होगा वो तो किस में होगा, बार में, जो भी होगा, नंबर से मतलब नहीं है, उसकी यूनिट चाहिए बस। पावर कितनी है इसकी, ये सब के समझ में आया। आंशिक दाब डाई मिथाइल ईथर की जगह मैंने क्या लिख लिया, बार, क्योंकि यूनिट ही इन्होंने पूछा है सिर्फ कि इसकी यूनिट निकालनी है। वेग को मैंने प्रेशर के टर्म्स में ऐसे लिख लिया। अब मैं इसकी जगह पर भी, प्रेशर की जगह पर भी ऊपर क्या लिख सकता हूँ, और टाइम की जगह पर, सही है। इधर क्या चल रहा है कि बार की पावर 3/2। तो आप कुछ नहीं है, आपको बहुत आसान हो गया ये, मुझे सिर्फ यही तो निकालना है, तो इसको इधर ले आता हूँ, इसे रफ कर दो। तो देखो क्या आएगा, एक तरफ क्या बचा कि ये जो ये बार ऐसी रहने दो और इस मिनट को ऊपर ले आओ, मिनट इनवर्स, सही है ना, ये ऊपर आइए तो। और ये जो बार है तुम्हारा, ये जब इधर से हटेगा तो इसके नीचे आएगा ना, और नीचे से फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो बार भी कैसा हो जाएगा, 3/2। कैसा, इस में माइनस है, क्यों, पहले ही नीचे आएगा प्लस के साथ में, लेकिन ऊपर ले आना है। अब ये भी बार है, ये भी बार है, इसकी पावर कितनी है, इसकी -3/2। इसे एक साथ सॉल्व कर लो तो तुम्हें पता है कि जब मैं 1 में से 3/2 सॉल्व करूंगा तो 2 × 2 माइनस का 1/2 बचेगा, और क्या बचेगा, मिनट इनवर्स। या आंसर हो, देखना भाई यही आंसर है, कुछ और है।